आज हम बात करेंगे प्रिंट पल्स की। इसको किस प्रकार लॉगिन करते हैं, अगर लॉगिन नहीं है तो किस प्रकार इसको में रजिस्टर करते हैं और क्या है ये, इसके बारे में पूरा। सबसे पहले मैं बता देना चाहता हूँ कि प्रिंट पल्स जो है एक मशीन प्रोडक्टिविटी टूल है। इसके लिए आपको इसकी वेबसाइट में जाना है। जैसे आप वेबसाइट में जाएंगे तो ये पेज आपको ओपन होगा। इस पेज में अगर आपने पहले से रजिस्टर किया है तो अपना ईमेल और पासवर्ड डाल के लॉगिन कर लीजिएगा। अगर आपने नहीं किया है तो अभी मैं आपको बताता हूँ रजिस्ट्रेशन कैसे करते हैं। रजिस्ट्रेशन के लिए रजिस्टर हेयर में क्लिक करेंगे। रजिस्ट्रेशन का ये अपना छोटा सा ओपन हो जाएगा। इसमें रजिस्टर करने के लिए कंपनी नेम, फुल नेम, मोबाइल नंबर, ईमेल और पासवर्ड की आवश्यकता होगी। चलिए मैं ये फिल कर देता हूँ। मैंने जो है अपनी डिटेल डाल ली है। अब मैं रजिस्टर बटन में क्लिक करता हूँ। जैसे आप रजिस्टर बटन में क्लिक करेंगे तो आपको मैसेज आएगा कि OTP सक्सेसफुली सेंड हो गया है आपके मेल पे। आप अब अपना मेल चेक कीजिए। ध्यान रखिए इस OTP के एक्सपायर जो है 2 मिनट में हो जाता है, तो 2 मिनट के पहले OTP डाल के आपको वेरीफाई करना पड़ेगा। आपको अपना मेल में जाना पड़ेगा। मेल में वी केयर के नाम से जो है आपको OTP आएगा। जो भी OTP आएगा वो आप डाल दीजिएगा इसमें। OTP डालने के बाद आपको OTP वेरीफाई कर लेना पड़ेगा। जैसे आप OTP वेरीफाई कर लेंगे तो आपका यूज़र क्रिएट हो गया है। अब जो आपने यूज़र और पासवर्ड बनाए थे उससे आप यहाँ पे जो है लॉगिन कर लीजिए। मैं यहाँ पे अपनी डिटेल डाल के लॉगिन कर लेता हूँ। जैसे आप लॉगिन करते हैं तो आपको ये डैशबोर्ड दिखेगा। चूँकि अभी आपने कोई भी डाटा नहीं डाला है इस कारण से डैशबोर्ड आपको पूरा खाली दिख रहा है। अब मैं आपको बताता हूँ कि इसमें कौन कौन से मेन्यू है, क्या क्या है। सबसे पहले आप डैशबोर्ड देख रहे हैं। इसके बाद ये 3 लाइन में जैसे जाएंगे मेन्यू बटन है, इसमें क्लिक करने पे इसकी आपकी मेन्यू मिलेगी। मेन्यू में सबसे पहले मिलेगा आपको डैशबोर्ड, दूसरा मिलेगा मास्टर्स, तीसरा मिलेगा एंट्री फॉर्म, चौथा MIS। मास्टर्स के अंदर भी 3 प्रकार के मास्टर है। एक है यूजर मास्टर, दूसरा मशीन मास्टर, तीसरा डाउन टाइम मास्टर। आते हैं एंट्री फॉर्म में। एंट्री फॉर्म में 2 प्रकार की एंट्री डालनी पड़ेगी अपन को, एक प्रोडक्शन एंट्री, दूसरी डाउन टाइम एंट्री। अपन अगर MIS रिपोर्ट की बात करेंगे तो इसमें आपको प्रोडक्शन रिपोर्ट मिलेगी, डाउन टाइम रिपोर्ट मिलेगी, एफिशिएंसी रिपोर्ट मिलेगी। इसके अलावा जो आप डैशबोर्ड देख रहे हैं ये पूरा डैशबोर्ड में अलग अलग प्रकार के, जैसे OEE हो गया, परफॉर्मेंस क्या है मशीन का, प्रोडक्शन कितना हुआ, वेस्टेज कितना हुआ, टाइम वेस्ट, पर आवर कॉस्टिंग, ये सब आपको मिलेगा इस डैशबोर्ड में। अब हम आते हैं सबसे पहले यूजर क्रिएट करने के लिए। यूजर क्रिएट करने के लिए सबसे पहले आपको जाना पड़ेगा मेन्यू में मास्टर्स में यूजर मास्टर में आप क्लिक करेंगे। जैसे ही आप यूजर मास्टर में क्लिक करेंगे आपको ये फॉर्म दिखेगा। अभी आप देख सकते हैं कि मेरा खुद का एक यूज़र बना हुआ है जिसको एडमिन की परमिशन है। बेसिकली आप यूज़र इसलिए क्रिएट करेंगे कि चूँकि आप ही एंट्री नहीं करेंगे, आपके जो ऑपरेटर है वो एंट्री करेंगे, तो ऑपरेटर को आप अपना एक्सेस देंगे तो वो सही नहीं। इसके लिए हमने यूजर मास्टर्स का भी ऑप्शन रखा है कि आप अपने जितने भी ऑपरेटर है वो आप खुद उसमें उसके यूजर्स क्रिएट कर सकते हैं, वो मैनुअली एंट्री कर सकते हैं। सबसे पहले यूजर क्रिएट करने के लिए क्रिएट यूजर आइकन में क्लिक करेंगे। जैसे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे यूज़र की प्रोफाइल के लिए कुछ डिटेल मांगी जाएगी। उसमें सबसे पहला है यूज़र नेम, दूसरा कॉन्टैक्ट नंबर, तीसरा ईमेल आईडी, चौथा पासवर्ड को ही रीटाइप करना पड़ेगा एक बार। और अगर आपको कुछ डिटेल डालनी है यूज़र की तो वो भी आप डाल सकते हैं। चलिए इस फॉर्म को फिल करते हैं। जैसे कि मैंने पूरी डिटेल फिल कर ली है। अब मैं जैसे इसके सेव के बटन में क्लिक करूँगा ये मेरे से पूछेगा कि क्या आपको यूज़र को सेव करना है। यस में क्लिक करूँगा तो मेरा यूज़र सेव हो जाएगा। अब ये देखिए मेरा यूज़र यहाँ पे सेव हो गया है। अब इस यूज़र को आपको कौन कौन से मेन्यू का एक्सेस देना है उसको एडिट करने पे जाएंगे। सबसे पहले अपन यूज़र में क्लिक करेंगे, एडिट करेंगे। इसमें अगर आपको चेंज पासवर्ड करना है इस यूज़र का तो पासवर्ड भी चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा मॉड्यूल ऑथेंटिकेशन देंगे, अर्थात कौन कौन से मेन्यू का एक्सेस देना है। क्योंकि मैं पहले ही बता चुका हूँ मास्टर्स में अपने पास है
यूजर मास्टर, मशीन मास्टर और डाउन टाइम मास्टर, और वैसी एंट्री फॉर्म में प्रोडक्शन एंट्री, डाउन टाइम एंट्री और MIS रिपोर्ट में 3 रिपोर्ट है। अब यूजर जो है वो क्या क्या देख सकता है, क्या सेव कर सकता है, क्या एडिट कर सकता है, क्या डिलीट कर सकता है, क्या एक्सपोर्ट कर सकता है और क्या प्रिंट कर सकता है, इनमें से बेसिकली ये पूरी परमिशन है। अब यूजर को एंट्री करने के लिए सबसे मेन चीज़ है एंट्री फॉर्म का एक्सेस देना। तो एंट्री फॉर्म के एक्सेस के लिए पहले वो व्यू कर सकता है, उसके लिए अपन क्लिक करेंगे, सेव करने की परमिशन देंगे, एडिट करने की परमिशन देंगे, डिलीट करने की आपके ऊपर, आप देना चाहते कि नहीं देना चाहते, एक्सपोर्ट करने की परमिशन देंगे और प्रिंट करने की परमिशन देंगे। इसके अलावा अगर आप यूजर की जगह जो आप ऑपरेटर की जगह जो है अगर मान लीजिए सुपरवाइजर का बना रहे हैं, उसको पूरा अगर परमिशन देना चाहते हैं तो आप पूरी परमिशन भी दे सकते हैं। अपडेट राइट्स में क्लिक करेंगे और आपका परमिशंस जो है सेव हो जाएंगे। अब हम आते हैं मास्टर्स के अंदर, मशीन मास्टर के अंदर। मशीन मास्टर क्रिएट करने के लिए मेन्यू में जाके मशीन मास्टर में क्लिक करेंगे। जैसे हम मशीन मास्टर में क्लिक करेंगे, मशीन मास्टर का फॉर्म ओपन हो जाएगा। इसमें बेसिकली इतनी फील्ड है। सबसे पहला मशीन का नेम डालना पड़ेगा, मशीन का टाइप डालना पड़ेगा, पर आवर कॉस्टिंग कितनी है मशीन की वो डालना पड़ेगी, आपका शिफ्ट कितने बजे स्टार्ट होता है, शिफ्ट कितने बजे ख़त्म होता है, और मशीन की मैक्सिमम स्पीड, और कुछ रिमार्क डालना चाहते हैं तो वो डालना पड़ेगा। फॉर सपोज़ मेरे पास है बेबी ऑफसेट, तो मैं यहाँ बेबी ऑफसेट डालता हूँ। यहाँ पे मशीन टाइप के अंतर्गत अपन को 2 ऑप्शन मिलते हैं, एक सीट फेड, एक रोल फेड। अगर अपन सीट फेड में क्लिक करते हैं तो जो मशीन की स्पीड है वो इम्प्रेशन पर आवर्स में लेता है, और यदि अपन रोल फेड में करते हैं तो मशीन की स्पीड जो है मैक्सिमम स्पीड वो मीटर पर आवर्स में लेता है ये। इसके बाद पर आवर कॉस्टिंग जो है आपको अपनी मशीन की पता होगी। भविष्य में हम जो है यहाँ पे पर आवर कॉस्टिंग की एक बटन भी दे देंगे, जिससे कि आप मशीन का पर आवर कॉस्टिंग भी यहीं के यहीं निकाल पाए। इसके अलावा मान लीजिए मेरे मशीन का पर आवर कॉस्टिंग है 500 रुपीज़। ये चीज़ याद रखिएगा, ये फॉर्मेट रुपीज़ में है। इसके बाद मशीन का स्टार्ट टाइम में अपन क्लिक करेंगे। जैसे अपन घड़ी में क्लिक करेंगे, स्टार्ट टाइम आ जाएगा। अब यहाँ पे एक चीज़ नोट करने वाली है कि अपने जो कोई भी टाइमिंग है इसमें वो 24 आवर्स क्लॉक के अकॉर्डिंग है। मतलब 12 बजे के बाद 1 बजे नहीं आएगा, 12 बजे के बाद 13 बजे आएगा, 14 आएगा। अर्थात अगर अपनी स्टार्टिंग टाइम है 10 बजे, तो जो कि सवेरे का है तो 10 का 10 ही आएगा। और वैसे अगर एंड टाइम अपना शाम को 7 बजे है लिए 19 आएगा, 12 के बाद 19 किए। अब मशीन की जो मेरी मैक्सिमम स्पीड है वो अपन डालेंगे। मान लीजिए मेरी मैक्सिमम स्पीड है 300। अब यहाँ पे रोल फेड मैंने गलत लिख लिया है, यहाँ पे हमको सीट फेड करना है। मेरी मशीन की मैक्सिमम स्पीड है 300 इम्प्रेशन पर आवर की। अब मैं यहाँ पे मशीन को सेव कर लेता हूँ। जैसे ही मैं मशीन को सेव करूँगा तो मशीन यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो जाएगी। चलिए हम देखते हैं कि डाउन टाइम मास्टर कैसे क्रिएट करते हैं। सबसे पहले मेन्यू में जाएंगे, मेन्यू में मास्टर्स में जाएंगे, डाउन टाइम मास्टर में क्लिक करेंगे। जब हम डाउन टाइम मास्टर में क्लिक करेंगे तो इस टाइप का फॉर्म ओपन होगा। आप देख रहे हैं कि पहले से कुछ डाउन टाइम के रीजन और उसके डिस्क्रिप्शन के बारे में डला हुआ है। जब हमको डाउन टाइम क्रिएट करना है तो हम सबसे पहले यहाँ पे डाउन टाइम का रीजन डालेंगे। मान लीजिए हमारा डाउन टाइम का रीजन है लंच। डाउन टाइम का डिस्क्रिप्शन आप खाली भी छोड़ सकते हैं या फिर आप डाल सकते हैं। बेसिकली मैं इसको खाली छोड़ देता हूँ और मैं इसको सेव करता हूँ। जब मैं सेव करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि डाउन टाइम रीजन एक लंच भी ऐड हो गया। इस प्रकार आप जितने भी डाउन टाइम है उस डाउन टाइम मास्टर में सेव कर सकते हैं, जो कि आपको डाउन टाइम वाले उसमें रीजन्स में पूरे पॉपुलेट होंगे। चलिए आज हम जानते हैं कि प्रिंट पल्स में प्रोडक्शन एंट्री किस प्रकार की जाती है। प्रिंट पल्स में प्रोडक्शन एंट्री करने के लिए सबसे पहले मेन्यू में जाते हैं। मेन्यू में क्लिक करेंगे। मेन्यू क्लिक करने में आपको मेन्यूज़ दिखेगी। मेन्यू में एंट्री फॉर्म में जाएंगे।
एंट्री फॉर्म में प्रोडक्शन एंट्री में क्लिक करेंगे। इसमें डिफरेंट कॉलम्स है, मैं आपको बता दे रहा हूँ कि इसमें क्या क्या डालना है। मशीन नेम में आपको वो सभी मशीन शो करेगी जो कि आपने आपने इस सॉफ्टवेयर में ऐड की हुई है। अब मैं अपना मशीन सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद ऑपरेटर नेम में आप जिस लॉगिन से आपने लॉगिन किया है, जिस नाम से, जिस आईडी से, उस आईडी का नाम यहाँ पे दिखाएगा ऑपरेटर नेम में। जॉब नेम आपका जो भी है आप जॉब नेम डाल दीजिए। मैंने अपना जॉब नेम डाल लिया है। अब जो है प्रोडक्शन स्टार्ट टाइम अपन डालेंगे। यहाँ पे प्रोडक्शन स्टार्ट टाइम डालते हैं। मेरा प्रोडक्शन जो है 1 बजे से स्टार्ट हुआ है और 2 बजे तक चला है। एक के लिए ये चूँकि 24 आवर्स का क्लॉक है तो एक के लिए अपन 13 डालेंगे। और ये मेरा जॉब जो है 2 बजे बंद हो गया है, तो 2 बजे का मैं बंद करने का डालता हूँ। आपके इसमें कितने प्रोडक्शन हुआ है वो प्रोडक्शन आपको डालना है। साथ में वेस्टेज कितनी क्वांटिटी हुई है वो डालना है। अगर आप कोई रिमार्क देना चाहते हो तो रिमार्क दे दे। इसको आप ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं या फिर आप चाहे तो नन भी लिख सकते हैं। जैसे ही मैं इसमें सेव के बटन में क्लिक करूँगा ये मेरे से पूछेगा क्या सेव करना है। यस में क्लिक करूँगा तो डेटा जो है सेव हो जाएगा। आप देख सकते हैं प्रोडक्शन एंट्री हो गई है। अब हम जाते हैं डाउन टाइम की एंट्री के लिए। हम सबसे पहले जाएंगे मेन्यू में जाएंगे एंट्री फॉर्म में डाउन टाइम एंट्री में क्लिक करेंगे। जैसे ही हम डाउन टाइम एंट्री में क्लिक करते हैं हमारे सामने डाउन टाइम एंट्री का पेज ओपन हो जाता है। इसमें हम मशीन सेलेक्ट करेंगे। जैसे हम मशीन सेलेक्ट करेंगे तो उस मशीन से रिगार्डिंग डाटा हमारे पास आ जाएगा। अब जैसे आप देख सकते हैं एक ये वाला डाटा है जब मशीन बंद थी, एक ये वाला डाटा है जब मशीन बंद थी। ये वाला भी एक डाटा आएगा जो कि लास्ट वाला डाटा आपको एंड ऑफ द डे फिल करना पड़ेगा। तो हम सबसे पहले इस डेटा को फिल करते हैं। इसमें क्लिक करेंगे। डाउन टाइम का जो रीजन था, सबसे पहले हमारा चाय का ब्रेक था इसलिए चाय ब्रेक लिखेंगे, टी ब्रेक लिखेंगे। रिमार्क में अगर आपको कुछ डालना है तो डाल सकते हैं, आप खाली भी छोड़ सकते हैं। और ऐड के बटन में क्लिक करेंगे। जैसे हम ऐड के बटन में क्लिक करेंगे आप देख सकते हैं टी ब्रेक ऐड हो गया। अब हम सेकंड वाला सेलेक्ट करते हैं। सेकंड वाले में डाउन टाइम रीजन को सिलेक्ट करते हैं क्योंकि ये डाउन टाइम रीजन था हमारा मटेरियल इशू के कारण, मतलब मटेरियल आने में टाइम लग रहा था। इसको हम ऐड करते हैं। जैसे हम इसको ऐड कर लिए यहाँ पे ऐड हो गया। अब जो है हम सेव की बटन में क्लिक करेंगे। जैसे हम सेव की बटन में क्लिक करेंगे ये कहेगा कि क्या आप सेव करना चाहते हैं। हम यस में क्लिक करेंगे और ये डाटा हमारा सेव हो चुका है। इस प्रकार हम डाउन टाइम की एंट्री भी कर सकते हैं।